कैसे एक धर्मस्थल पूरे शहर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है और जिन समय पे जिस चीज़ का उत्थान होना होता है वो उसका समय आता है तभी हो पाता है। वैसे ही शहरों का भी होता है, वैसे ही धर्मस्थलों का भी होता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ और जब उन्होंने यहाँ प्रण लिया कि माँ गंगा ने उनको बुलाया है, तो निश्चित रूप से माँ गंगा को बाबा विश्वनाथ से मिलाने का जो संकल्प उनका पहले रहा होगा वही हम लोग पूर्णता देख रहे हैं। पिछले 1 वर्ष पहले तो इसका उद्घाटन हुआ था और अब करोड़ों लोगों की आस्था का जो प्रतीक अभी धर्मस्थल बन गया है, वो निश्चित रूप से पहले हुआ होता तो ये लाभ बहुत पहले ही लोगों को भी मिलता और शहर को भी मिलता। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के परिणाम स्वरूप अब ये सबको देखने को मिल रहा है, तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है और एक मॉडल के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है कि कैसे एक धर्मस्थल पूरे शहर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ये केवल एक धर्म से जुड़ा हुआ बिंदु नहीं है, ये एक सांस्कृतिक स्थल है जिसकी वजह से पूरे शहर की इकोनॉमी गवर्न करती है और उस इकोनॉमी में हमारे सारे धर्मों के भाई बहन शामिल होते हैं। तो कैसे एक धर्मस्थल को एक इकोनॉमिक मॉडल बनाया जा सकता है, उसका साक्षात उदाहरण है और ऐसे काम विजनरी लोग ही कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से पहले भी यहाँ बहुत जनप्रतिनिधि थे, बहुत सरकारें थी, परंतु ये उनका विजन ही था विलक्षण, जिसकी वजह से संभव हो पाया। और मेरा मानना है कि 1 वर्ष से जो लाभ लोग ले रहे हैं, आने वाले सालों में उसमें गुणात्मक वृद्धि होगी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम को लोकार्पित हुए 1 वर्ष हो गया है और आज उसी 1 वर्ष के यहाँ पे उत्सव चल रहे हैं। उसी उत्सव में ये जो हवन चल रहा है, इससे इसकी शुरुआत हुई है। एक बहुत अच्छी विद्वानों की गोष्ठी अब यहाँ पे दोपहर को होगी। शाम को भजन संध्या होगी जिसमें सारा वातावरण शिवमय हो जाएगा। प्रसिद्ध भजन गायिका सुश्री अनुराधा पौडवाल जी की भजन संध्या में सारे शहर के लोग आमंत्रित हैं। सभी जानते हैं कि 1 वर्ष पहले जब उद्घाटन हुआ था तो 1 महीने पर्यंत कार्यक्रम चले थे। उसमें समाज के सारे लोग, काफ़ी शहरों के लोग यहाँ शामिल हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके सभी लोग शामिल हुए थे। सभी का पानी यहाँ पे लाके उनके माध्यम से बाबा का अभिषेक हुआ था। उसी की वर्षगांठ को मनाने के लिए ये परंपरा शुरू की गई है कि 1 वर्ष का जो वार्षिकोत्सव है ये भी हम बड़े धूमधाम से मनाएं। अब की बार तमिल संगमम की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रहा लोगों का, परंतु अगले वर्ष से और भी इसको भव्यता से मनाने का विचार किया गया है और पहले से उसकी तैयारियाँ 2 दिवसीय या 3 दिवसीय चालू की जाएंगी। 1 वर्ष की मेहनत का परिणाम ये हुआ है कि श्रद्धालुओं का जो आकर्षण है बाबा के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ा है। और जैसा आप पिछले 2-3 दिन से मीडिया में डाटा देख ही रहे हैं, 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पिछले 1 वर्ष में यहाँ के बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। किसी भी धर्म स्थल पे ये संख्या में बड़ी अप्रत्याशित बढ़ोतरी जो होती है उसकी कैटेगरी में आती है। लगभग 500% के आसपास चढ़ावा या दान या लोगों का फुटफॉल ये साबित करता है कि लोगों में कितना आकर्षण था। और जैसे ही ये धाम का कार्य पूरा हुआ, वो आकर्षित लोग इसके दर्शन करने के लिए पहले ही साल में चले आए और भी इसको भव्य बनाने का कार्य चालू है। जैसा आप देख रहे हैं, जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं वो सारी 2-3 महीने में चालू हो जाएंगी। यहाँ वैदिक केंद्र में अलग अलग आध्यात्मिक या योगा स्पिरिचुअल जो है वो साधनाएं और वो कोर्सेज शुरू होंगे। नीचे हमारे रेस्टोरेंट, फूड कैफ़े वगैरह जब चालू होगा और जब दोनों तरफ से 80 घाट से भी और रविदास पार से भी स्पेशलाइज्ड बोट यहाँ की वाटर टैक्सी के रूप में जब आनी शुरू होंगी तो और भी भव्यता से इसका प्रचार प्रसार होगा। कुछ और भी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं। पूरे वर्ष पर्यंत अब की बार इंटरनेशनल इवेंट भी चलने, उसको देखते हुए भी काशी में ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन, ज़्यादा सड़कों का चौड़ीकरण और अवस्थापना को बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे श्रद्धालु जब यहाँ पे आएंगे तो उनको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्लान भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसके माध्यम से भी पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो कुल मिला के और भी बढ़ोतरी आने वाले वर्ष में होनी है और इस तरह के वार्षिक आयोजन है जो अब की बार 1 दिवसीय है, वो भी ज़्यादा दिवसीय अगले साल से होगा। और भी सारे साल के कैलेंडर भी प्लान किए जा रहे हैं कि पूरे 12 महीने भी इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर महीने या हर 2 महीने में चलती रहे। वो इसका सांस्कृतिक कैलेंडर भी हम लोग 15-20 दिन में जारी करेंगे ताकि उन बड़े आयोजनों में 6-7 जो साल के बड़े आयोजन होंगे, गणमान्य लोग भी आ सकें, बाकी देश के विदेश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या बाकी जो हमारे धर्मस्थल हैं उनके लोग भी प्रतिभाग कर सकें। और जितने हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों के बीच में भी आपस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज बढ़े। तो आने वाले साल में और भी सांस्कृतिक उन्नयन इस धाम का और इस धाम के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम्स का होना है और निश्चित रूप से उसका लाभ श्रद्धालुओं को और भारत की जो जनता है जो यहाँ के आकर्षित होकर दर्शन करने के लिए आती है उन्हीं को मिलेगा।